नमस्कार। टीवी 100 के खास प्रोग्राम 2022 की रन की टीम आ पहुंची है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर विधानसभा में। जानेंगे तमाम मुद्दे जो प्रदेश के हैं, उन मुद्दों के अलावा कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो जनता है उन मुद्दों को मद्देनजर जो है इस विधानसभा में वोट करेगी। तमाम दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, जनता यहाँ मौजूद है। जानेंगे उनकी राय और कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर जनता के मूड में है क्या और जो चुनाव होगा वो चुनाव आखिर होगा तो किस मुद्दे पर होगा। सबसे पहले पीछे चलेंगे, जो लोग हैं पहले, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, पहले लोगों की राय जानेंगे, लोगों की राय जानते हैं, उसके बाद फिर आगे जनप्रतिनिधि का। सर, इस चुनाव में 2022 में कौन से मुद्दे आपके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं? सर, बेरोजगारी का मुद्दा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग, मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला, लगभग पिछले 14 साल से मैं HP कंपनी है जो कंप्यूटर लैपटॉप बनाती थी उसमें कार्यरत हूँ। सर, अभी 3-4 महीने पहले उन्होंने हमें शाम को लेटर दिया कि भैया कल से तुम्हारी जॉब खत्म है, और हम इस चीज को लेके पिछले 3-4 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। रोडों पे हैं, सारे नेताओं से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी, सबसे हमने अपना रोना रोया है, लेकिन कोई अभी तक हमें कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, और क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो सर रोजगारी है। आज यहाँ पे देखो सिडकुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मतलब मजदूर बिल्कुल पलायन की स्थिति में है। यहाँ से सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। रोजगार एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होना है। पीछे लोग बैठे हैं, इनसे जानेंगे। सर, तमाम राजनीतिक दलों को आप सुन रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने दावे भी रख रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों को आपने देखा भी है। आपके लिहाज से क्या महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में वही मुद्दे जो है सरकार और प्रतिनिधि तय करेंगे? हमारे हिसाब से सर ये बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं भी पिछले 15 साल से यहाँ पे HP कंपनी में जॉब कर रहा था, जो कि आज कंपनी ने हमें निकाल दिया है और हमारे लिए कोई सुनने वाला आज के समय में नहीं, न शासन न प्रशासन। साफ तौर पर आप सुन रहे हैं कि किस तरह से युवाओं के लिए तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, और साफ तौर पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन जानते हैं उनसे भी। सर, लगातार जो है आप जनप्रतिनिधियों को सुन रहे हैं, बड़े बड़े नेता भी, तमाम राजनीतिक दलों के लोग पहुंच रहे हैं। किस तरह से देखते हैं 2022 का जो चुनाव है वो जनता के हिसाब से किस मूड में चुनाव होगा? कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जो जरूरी हैं और इस उन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? प्राथमिक मुद्दे जो शहर के रुद्रपुर विधानसभा के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे पीछे भी विधायक जी कहते हैं, नजूल का एक बड़ा मुद्दा है। पिछले लगभग 40-50-60 साल से लोग रह रहे हैं नजूल की, बहुत सारी जमीन रुद्रपुर में है, जो फ्री होल्ड मालिकाना हक भी बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, तो रहता ही हमेशा, वो तो चलो सरकारों का काम है, लेकिन जो तो विधानसभा का जो मुद्दा है वो नजूल मुद्दा है। और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, कुछ मशीनें ऐसी हैं जो खराब पड़ी हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा अच्छे तरीके से, बड़ा मुद्दा वो है। यानी बड़ा मुद्दा है, नजूल की भूमिका भी मुद्दा है, स्वास्थ्य का भी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार भी एक मुद्दा है। और क्या मुद्दे हैं सर उसके अलावा जो चुनाव में बड़े महत्वपूर्ण होंगे? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, युवा को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के बिल्कुल युवा परेशान है, कहीं नौकरी नहीं, कहीं कुछ नहीं। यहाँ पे सिडकुल में कहीं भी जा रहा है युवा, हर जगह 5,000-7,000 उसके बाद निकाल दे रहे हैं 2 साल बाद, बहुत परेशान है युवा। कुछ मुद्दे निकल कर आए हैं, क्योंकि रुद्रपुर शहर से जो विधायक हैं राजकुमार ठुकराल जी, वो भी क्योंकि मौजूद हैं, तो जो मुद्दे निकल कर आए हैं पहले उनसे एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी लोगों के पास भी चलेंगे और जानेंगे और ऐसे कौन से प्रभावी मुद्दे होने हैं जो चुनाव के लिहाज से न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि जनप्रतिनिधि और सरकार भी तय करेंगे। सर, जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा, नजूल की भूमि, स्वास्थ्य सेवाओं को और पुख्ता करने की बातें लोग करते हैं, किस तरह से देखते हैं? 5 साल का 10 साल का टर्म आपने निकाला, क्या कुछ कर पाए और जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए क्या रोड मैप है आपके? इस शहर में जितने मर्जी काम कर लो, लेकिन सबसे बड़ा काम नजूल भूमि पर मालिकाना हक का है। 22,000 परिवार इस शहर के अंदर है। पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक विधानसभा सत्र में मैंने इस मामले को उठाया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और असेंबली में पास करवाया। अभी 11 तारीख की रात को 9:40 पर और 13 तारीख को शासनादेश आ गया। अब मैं बस्तियों में शासनादेश और पूरा प्रोजेक्ट बांट रहा हूं ताकि लोग फ्री होल्ड कराएं। 25 पत्रावली तैयार हो गई है। अगर नजूल पे पट्टा मालिकाना नहीं होता तो राजकुमार ठुकराल फरवरी 22 का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता। भूमि को लेकर आपने बात कही, एक मिनट नारेबाजी, 1 मिनट
तर्कों पे बात हो, लोग अब जो महंगाई या बेरोजगारी जैसे और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोग पूछ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से रोड मैप है? नहीं, कोई भी व्यक्ति आता है उसकी प्रॉब्लम होती है। मैं देश का अकेला विधायक हूं जो रोज 8:30 बजे अपने जनता दरबार में बैठ जाता हूं, रोज समस्याओं को सुनता हूं। कोई बेरोजगार भी आता है उसके लिए लेटर भी लिखता हूं, फोन भी करता हूं, और उसका रोजगार जब तक सुनिश्चित नहीं होता तब मुझे चैन नहीं पड़ता। अनेक लोग सिडकुल में नौकरी करना चाहते हैं और जो आते हैं उनके काम के लिए मैं प्रयासरत रहता हूं। अब कोई व्यक्ति अगर मुझे नहीं बताएगा तो ये मेरा दोस्त तो नहीं है ना, मुझे बताए, मैं उसके भाई की तरह मिलकर काम करूंगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य विरोधी दल, वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सर, स्थानीय विधायक को आपने सुना, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा मुद्दा नजूल की भूमि का था जो उसका समाधान उन्होंने कराया। स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं लगातार लोगों के संपर्क में है और कोशिश करते हैं कि सरकार से उसका समाधान निकले। किन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता आप पर भरोसा यकीन कांग्रेस पर कर पाएगी? देखिए, आज महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसान पर अत्याचार, मजदूरों पर अत्याचार इस सरकार का प्रतीक बन चुका है। आज ये नजुल की बात करें, आज ये मजदूर खड़े हुए हैं, इनको नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में यहाँ बरसाने का काम किया, इतना बड़ा उद्योग लगाया। आज भाजपा की सरकार इनको निकालने का काम कर रही है। ये हालत है भाजपा की। मैं कहना चाहता हूँ, ये नजुल जो चिल्ला रहे हैं, नजुल का तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। एक पत्र, ये 10 साल से हमारे विधायक जी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं 10 साल से विधायक जी सामने कह रहे हैं कि शासन मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं सबके सामने आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, 10 साल से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चलिए, एक क्योंकि आपने सवाल उठाया है तो जवाब बनता है, क्योंकि एक बड़ा सवाल उठाया है। ये कह रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं नजुल की भूमि को फ्री होल्ड का, आखिर लोगों तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पाई? मेरे मित्र हैं सीपी शर्मा, उन्होंने बात रखी नजूल वाली। जो 11 तारीख को शासनादेश हुआ है और जो असेंबली में बिल पास हुआ है, मैं शासनादेश करा के ले आया हूं। उसके अलावा जिलाधिकारी महोदय ने 18 दिसंबर के हिंदुस्तान और अमर उजाला में जो विज्ञापन निकाला है, गरीब लोग आवेदन कर रहे हैं। देखिए टाइपिंग दुकान पर कितनी भीड़ है, हर टाइपिस्ट क्या भीड़ है। मैं सारे पेपर अभी आपको दिखा रहा हूँ, नगद, उधार नहीं कर रहा हूँ। प्रतिनिधि अगर वो कह रहे हैं, एक मिनट आपके पास आएंगे तमाम जो दो दल इस प्रदेश में लगातार रहे सत्ता पे, बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल गारंटी के तहत प्रदेश में जब आ रहे हैं, एक नई गारंटी देके जा रहे हैं। कितना रास्ता 2022 के लिए उन गारंटी योजनाओं से आम आदमी पार्टी देखती है? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है वो कोई छुपा हुआ नहीं है, विश्व स्तरीय काम हुए हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। आप बात कर लीजिए बिजली को लेकर, बात कर लीजिए, आप शिक्षा की बात कर लीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, वो सारे जो काम किए हैं वो करके दिखा दिया गया है। हम लोग गारंटी इस आधार पे दे रहे हैं कि हमें मालूम है, आप जो दिल्ली सरकार का बजट है वो सरप्लस है। कंट्रोलर, ऑडिटर जो ये है, कैग जो है, वो आप देख लीजिए रिपोर्ट उठा के। आज बिल्कुल मैं दिखाता हूँ उत्तराखंड की ये रिपोर्ट, ये आज का अखबार है। मैं आज का अखबार में देखता हूँ कांग्रेस और बीजेपी ने 20,000 में 66,000 करोड़ का कर्जा हर व्यक्ति के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है और दोनों ने इसको कर्जदार बना दिया पूरे उत्तराखंड को। इसमें कोई इन लोगों ने तौर पर निशाना साध रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन पर कुछ लोग इधर मौजूद हैं। सर, चुनाव के लिहाज से जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हैं, वो हल्ला छोड़कर अगर हम बात करें तो इन मुद्दों पे ही चुनाव होना चाहिए जो सीधा जनता से सरोकार है। ऐसे कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि चुनाव में ये प्रभावी होने चाहिए? देखिए, सारे जो मुद्दा बना रहा है, आज 2 साल से 80 करोड़ लोगों का फ्री राशन दिया जा रहा है, 2 रुपया गेहूं दिया जा रहा है, 3 रुपया चावल दिया जा रहा है, बल्कि 20 रुपया गेहूं खरीद के 2 रुपया दिया जा रहा है और 25 रुपया चावल खरीद के 3 रुपया दिया जा रहा है और 80 करोड़ लोगों का 2 साल से फ्री में राशन दिया जा रहा है। और बात ये, इसको कितना बिगाड़ सही है इनको? गरीब लोगों के लिए हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब व्यक्ति की शौचालय के लिए, हर घर में बिजली के लिए, हर घर में गैस चूल्हा के लिए इतना काम कर रहा है। आने वाले 2022 में बम्पर वोट में हमारा सरकार आएगा और जीते के देखेंगे सरकार आएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, जानेंगे। बाबू जी, आप यहीं पे हैं, जो सब लोगों को आप सुन रहे होंगे, कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होना चाहिए? तो पहले नंबर तो मुद्दा यही होना चाहिए कि रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, विकास के मुद्दा,
अगर ये चीज हो तो पब्लिक का फायदा होगी, और ये नहीं होता है तो पब्लिक को कोई फायदा नहीं है इसमें। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो तमाम राजनीतिक दल जो हैं विकास की बातें करते हैं, अगर वो विकास में रोजगार और महंगाई पर भी नियंत्रण बहुत जरूरी है। इधर कुछ लोग बैठे हैं, जानेंगे उनसे। बताइए, आपके लिहाज से, युवा हैं, आपके लिहाज से आप तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें भी देखी हैं, तमाम राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि आपके बीच आ भी रहे हैं, क्या कुछ मानते हैं कि मेन इन मुद्दों पर ही फोकस होना चाहिए चुनाव, और इसी आधार पर चुनाव होना चाहिए? जी, यूथ का सबसे बड़ा है, इसमें बेरोजगारी बहुत है, यूथ की कमी है। और इस सरकार ने 10 साल हो गए, अभी तक कोई सरकारी नौकरी पुलिस की हो गई या किसी चीज़ की हो, कोई नहीं आई है। और किसानों को सब कर्जे में जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, युवा को कुछ नहीं मिल रहा है, यूथ परेशान है आज की डेट में। यानी साफ तौर पर हम आम आदमी के जहन में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं, एक आम आदमी को किस लिहाज से आपको लगता है कि भाई जनप्रतिनिधि या सरकार जो है इन मुद्दों पर फोकस करे, इन मुद्दों पर चुनाव हो ताकि प्रदेश में विकास की गति तेज हो? किन मुद्दों को आप मानते हैं चुनाव में प्रभावी होना चाहिए? मेन चीज विकास के मुद्दे तो मेन यही होते हैं, बेरोजगारी दूर करना, लोगों को नजूल जमीन का मालिकाना हक दिलाना, और भी मतलब कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सही हो, और मतलब कि हमारा पुलिस प्रशासन सही हो, हमारे यहाँ से जो महिलाएं निकल के घर से बाहर जा रही हैं वो सुरक्षित रहें। यानी आम आदमी को तो वही चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम हो, सुरक्षा मिले। इसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उम्मीद करते हैं? सर, बेरोजगारी की समस्या तो है ही, और उसके बाद महंगाई इतनी है कि डीजल आप देखिए कहाँ पहुँच रहा है। आम आदमी को चलाना मुश्किल हो गया। चलो पेट्रोल शौकिया होती है, लेकिन डीजल तो किसान की जरूरत है, रीढ़ है। अगर डीजल महंगा होगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तराखंड गठन के लगभग 21 वर्ष हो चुके हैं, और इन 21 वर्षों में जो भी सरकारें रही, निश्चित तौर पर विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। और बीजेपी कहती है कि केंद्र में मोदी सरकार की 7 साल की उपलब्धि है और प्रदेश में 5 साल की बीजेपी की उपलब्धि जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के काम आएगी। लेकिन इन दावों के बीच सच्चाई और इन दावों के बीच जो अपोजिशन और जो लोगों की एक मांग है कि रोजगार और महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं, इस पर भी सरकार को विचार और मंथन करना चाहिए। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर जानेंगे कि आखिर जनप्रतिनिधियों से जो अपेक्षाएं लोगों को और सरकार से जो अपेक्षाएं हैं वो 2022 में और कौन सी ऐसी अपेक्षाएं हैं कि जो सरकार और जनप्रतिनिधि चुनकर आए वो उन अपेक्षाओं पर जो है खड़े उतरे। हम बात कर रहे हैं रुद्रपुर विधानसभा में कि किस तरह से लोग जो बातें कर रहे हैं, जो महंगाई या फिर बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि ने यहाँ आने का समय दिया है, उनसे जानेंगे। सर, जो तमाम विकास के दावे हैं बीजेपी के, केंद्र की तमाम योजनाएं, एनएच का काम या स्वास्थ्य को लेकर, उन दावों के बीच विपक्ष और लोगों के अंदर एक बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दे के तौर पर है। उसके समाधान के लिए किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों? इतिहास गवाह है, शेर शाह सूरी के बाद अगर सबसे अधिक नेशनल हाईवे किसी ने डेवलप किए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। नरेंद्र मोदी ने कोरोना पीरियड में निःशुल्क, आज भी निःशुल्क 5 किलो राशन मिल रहा है। किसकी सरकार में? सिर्फ मोदी जी की सरकार में। और जहां तक रुद्रपुर की बात है, मैं आपको कह दूं, नजूल सबकी आत्माओं से जुड़ा हुआ मामला है। नजूल का समाधान मेरी बीजेपी की सरकार की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया। इसके अलावा हमने रुद्रपुर में जाम लगता था, अनाज मंडी का निर्माण किया, ट्रांसपोर्ट नगर स्वीकृत कराया, रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में वाणिज्य भवन बनना चालू हो गया है 14 करोड़ रुपए की लागत से। रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में एमएससी में जूलॉजी, बॉटनी और मैथ अभी शासनादेश कराकर क्लासें चालू करवा दी हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा ये तिरंगा झंडा ये हमारे यहाँ रुद्रपुर में हमने स्थापित किया है। हमने रामपुरा में सबसे बड़ा विशाल बारात घर बन के तैयार हो गया है, आप मौके पे देख सकते हैं। ट्रांजिट कैंप में थाने का निर्माण किया और रुद्रपुर में जिला मुख्यालय में शिक्षक भवन का निर्माण किया। ट्रांजिट कैंप थाने के सामने। आप 2012 में चुनकर आए जी, 10 साल से विधायक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां आप लगता है कि अभी काम करने की आवश्यकता है? मैं आपको एक बात कहूंगा, जब से देश आजाद हुआ मेरे रुद्रपुर की तहसील और मेरे रुद्रपुर की रजिस्ट्रियां शेड्यूल डेवलप हो गया। सीपी शर्मा मेरे भाई साहब जानते हैं, यहाँ की हजारों रजिस्ट्रियां किच्छा में होती थी। इतिहास गवाह है, ये विधायक बनने के बाद पहली बार मैं किच्छा की तहसील रुद्रपुर में लेके आया और रुद्रपुर की रजिस्ट्रियां रुद्रपुर में होती हैं, ये मेरा वो है। लेकिन जो है जनप्रतिनिधि है, तमाम उनके अपने दावे हैं कि उन्होंने 10 सालों में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन उसके उलट जो तमाम लोग हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं, एक अम्मा जी पीछे बैठी हूँ, कुछ कहना चाह रही है, वहाँ जानते हैं। बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? बाड़ी में का चेक नहीं मिला है। अच्छा, बाढ़ पीड़ित है, आपका चेक नहीं मिला, जवाब लेंगे उनसे कि और क्या समस्या है? महिलाएं हैं, निश्चित तौर पर आपके लिहाज से जब आप वोट करने जाती होंगी
क्या कुछ लगता होगा कि कौन से मुद्दे सोचकर आप वोट करती होंगे? कौन सी समस्याएं या कौन से मुद्दे या कौन सी अच्छाइयां आपको लगती है जिस पर वोट करते होंगे आप? भैया मुझे चेक नहीं मिला है। अच्छा, आपको भी बाढ़ पीड़ित है, चेक नहीं मिला है, एक समस्या निकल कर आई है। आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पे है, मैडम बोलना नहीं चाह रही है। सर, किस तरह से देखते हैं चुनाव को? जनप्रतिनिधि अपने दावे हैं उनके। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है और काम धंधा चौपट हो गया है, तेल बहुत महंगा हो गया है, खाने सरसों का भी तेल बहुत महंगा है और यही समस्या बहुत ज्यादा है। यानी तेल और जो महंगाई है वो महंगा हुआ है। पीछे कुछ लोग हैं, अगर जानेंगे, ये बोलना चाहेंगे। और जी, जब अब सब चुनाव नजदीक आ गया है, सब नेता आ रहे हैं, अलग अलग दल के लोग, क्या उम्मीद है उनसे कि क्या करें वो जनता के लिए? अब जनता के लिए ये करना चाहिए साहब। देखो 60 रुपए वाला तेल बिक रहा है 200 रुपए, 60 रुपए किलो वाली दाल बिक रही है 150 रुपए में। वही सिलेंडर का हमारे कपड़े उतार के हमें पहनाए जा रहे हैं, वही सिलेंडर 400 वाला 950 रुपए में मिल जाए। साफ तौर पर आम आदमी जो है, आम आदमी के लिए घर चलाना एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। और निश्चित तौर पर सामने बैठी हैं सर, तमाम आरोपों के बीच आपने सुना जनप्रतिनिधि ने जो कहा, 10 सालों में उन्होंने रुद्रपुर में जो वादे किए हैं, उनका कहना है उन्होंने बहुत हद तक काम किया है। तो आखिर ऐसे कौन से मुद्दे या कौन सी कमियां आपको ऐसे लगती है कि जनता आपको मौका देगी? देखिए, हमारा तो बहुत कैलकुलेटेड मुद्दे हैं। उस पे जैसे हमने 6 जिलों की बात करें तो 6 जिलों हमने बनाने की घोषणा कर दी। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 6 जिले 1 महीने के अंदर हम उसको स्वीकृत कर देंगे। और इसके साथ ही साथ हमारा तो बेहतरीन, हम तो बड़े भाई राजकुमार जी से भी कहेंगे, सीपी शर्मा जी से भी कहेंगे, किसी भी राजनीतिक दल से बोलेंगे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। जो स्कूल हैं उन्हें बहुत बढ़िया स्तर पर खुलाएंगे। स्कूल और मोहल्ला के नहीं करेंगे। सर, आपने तमाम जो आरोप है अपोजिशन का आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो तमाम समस्याएं नजूल की भूमि को लेकर था, एजुकेशन को लेकर था, शहर में जाम को लेकर था, वो कह रहे हैं कि मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूँ। कहाँ कुछ आपको लग रहा है कि काम ही नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं कि बहुत। देखिए, डबल इंजन की सरकार मोदी जी ने यहाँ पे दी और मैं यही बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि डबल इंजन 5 साल में अपने मुख्यमंत्री ही बदलता रहा। मुख्यमंत्री टेस्ट करते रहे, लोग जनता की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। सर, मुख्यमंत्री की बात करते हैं सर, जब मुख्यमंत्री 21 साल हुए प्रदेश को, 2007 से 12 तक, 12 से 17, 17 से 22, ऐसा कौन सा कार्यकाल रहा जहां मुख्यमंत्री ने बदले? कांग्रेस ने भी बदले, बीजेपी ने बदले। एक मुद्दा कहीं ना कहीं, ये मुद्दा क्या सरकार को घेरने के लिए उचित है? देखिए, कांग्रेस को जब भी कार्य करने का मौका मिला है उत्तराखंड में, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार है, वो आपके सामने है, उनका कार्यकाल। हरीश रावत जी का कार्यकाल आपके सामने है। आज जितने लोगों को रोजगार देने का काम, मैं याद करो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को, जिन्होंने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया, ट्रांजिट कैंप बसाया। नारायण दत्त तिवारी जी ने सिडकुल बसाया, उत्तर प्रदेश बसाया। कितना बड़ा काम किया कांग्रेस के लोगों ने। भाजपा के 2 काम मुझे उत्तराखंड के लिए बता दो जिन्होंने जनहित के लिए काम किया हो। सिर्फ कोरी राजनीति, धार्मिक राजनीति, धार्मिक उन्माद, सीधे धार्मिक उन्माद। आज मैं बात कर रहा हूँ, अब सुनिए, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल का, नुजूल का मुद्दा, नुजूल के मुद्दे पे मैं कहता हूँ मेयर साहब अपनी कुर्सी पर, उन्होंने वादा किया था कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अभी भी नहीं बैठे। अगर ये मुद्दा समाधान हो गया है तो मेयर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे, हम मानेंगे, निश्चित तौर पर जवाब लेंगे। सर, एक चीज है, सबसे पहले जो बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित सरकार कहती है, जनप्रतिनिधि कहते हैं कि जो बाढ़ पीड़ित था, कोरोना काल था, लोगों की मदद की। कुछ महिलाएं बैठी हैं जो बाढ़ पीड़ितों में जिनका नुकसान हुआ, कह रहे मुआवजा नहीं मिला। निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि आप उसका संज्ञान मिलेंगे। दूसरी ओर जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस है, वो आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं कि विकास मॉडल हमने बहुत बड़ा खड़ा कर दिया, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की अभी जो पुष्कर सिंह धामी सरकार है। लेकिन उन तमाम दावों के बीच जो बातें कह रहे हैं कि प्रदेश में युवा, प्रदेश में जो मध्यम लोअर क्लास है, महंगाई, उन सबसे वो परेशान है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? जो मेरे मित्र ने पेट्रोल डीजल की बात की है, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में डीजल और पेट्रोल की कीमत देख लो और उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार में देख लो। अगर मेरी कम नहीं होगी कीमत, मैं संन्यास लूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं संन्यास लूंगा। कांग्रेस के लोगों ने उसमें टैक्स नहीं घटाया, उसमें वैट नहीं घटाया, जिस कारण से कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत उत्तराखंड से बहुत ज्यादा है, बीजेपी के राज्यों से बहुत ज्यादा है। और जहां तक मेरे भाई ने बात की नजूल की,
तो 11 तारीख की रात को 9:40 पर विधानसभा में ये मैंने पास कराया और ये शासनादेश है। और ये मेरे जिलाधिकारी ने, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 18 तारीख को हिंदुस्तान, अमर उजाला अखबारों में ये विज्ञप्ति निकाली। नजूल का मालिकाना, मेरा मेयर, मेरा सम्मानित मेयर रामपाल भी कुर्सी पर बैठेगा और हम सब लोग मिलकर रुद्रपुर में एक अच्छे राजनीतिक परिवेश का निर्माण करेंगे, लोगों को मालिकाना दिलाएंगे। आप जो तमाम दावों के बीच 2022 में जब जनता के बीच जाएंगे तो आगामी 2022 के बाद क्या एजेंडा है, क्या कुछ करना चाहते हैं रुद्रपुर विधानसभा के लिए, कौन से मुख्य एजेंडे होंगे आपके? सिडकुल डेवलप हुआ, सिडकुल डेवलप होने के बाद मेरे बंगाली समाज के लोगों ने सैकड़ों लोगों को दान पात्र की जमीन पर बसाया। अब मेरा अगला टारगेट होगा शिवनगर से ट्रांजिट कैंप तक जितनी भी कॉलोनियां हैं जो दान पात्र की भूमि पर हैं, उन सबको पट्टा मालिकाना दिलाना मेरा अगला लक्ष्य है। बिल्कुल आपका लक्ष्य है सर। तमाम चीजों को आप सुन रहे हैं कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप के बीच, उन आरोप प्रत्यारोपों के बीच 2022 का चुनाव कैसे देखते हैं? 2022 का चुनाव दोबारा से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपए से सड़कें, ऑल वेदर रोड। आप जब पहाड़ पे किधर भी चढ़ जाइए, चाहे इधर पिथौरागढ़ की रोड पे चढ़िए, गंगोत्री, यमुनोत्री, किधर भी किसी भी धाम पे चढ़िए। और अभी कल शायद सबने यहाँ जितने लोग बैठे पढ़ा भी होगा अखबार में कि 6 जगह हेलीपैड के लिए पैसा स्वीकृत हो गया, पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ है। एक सवाल है, आपने सड़कों का निर्माण किया, कोई नहीं कह रहा कि सड़कें टूटी हैं, आपने विकास के जो पैमाने गिना रहे लोग कह रहे हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं रोजगार को लेकर क्या नए प्लानिंग है आप लोगों के पास? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ और आगे सरकार की रणनीति है, इस पर क्या है? शायद आपको भी जानकारी होगी, अभी हमारे माननीय युवा मुख्यमंत्री जी ने 24,000 युवाओं के लिए विज्ञप्ति, रोजगार की विज्ञप्ति निकाली है, जिसको भर्ती का काम चालू हो गया है। और इससे बड़ा कैसे, इतने छोटे से निश्चित तौर पर 2-4 लोगों की फटाफट बाइट लेंगे, बट फटाफट सर सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे, सिर्फ मुद्दे बताइए, कौन से मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होंगे? सर मैं रोजगार के लिए बात करना चाहता हूँ। जो एक कंपनी सिडकुल से जा रही है, इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो जा रही है सिडकुल, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? सर हम अपने मुख्यमंत्री जी को 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं हमारी एचपी कंपनी से रिलेटेड, लेकिन अभी तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल चुका है। यानी रोजगार हमारे रोजगार क्या मुद्दे होंगे? पुष्कर सिंह धामी बहुत बढ़िया सरकार और बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं कांग्रेस की सरकार, जो पिछली सरकार रही है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि 70 सालों में उन्होंने क्या काम किया है जो अभी भी कमी रह गई इनके करने के लिए। ये सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। इनके जो नेता है सिर्फ विधानसभा चुनाव में ही दिखते हैं, बाकी पूरे टाइम खाली रहे। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नहीं, एक फाइनल कमेंट सर, फाइनल कमेंट ले रहे हैं, फाइनल कमेंट 2022 में जनता कांग्रेस को मौका क्यों दे? देखिए, 2000 कांग्रेस इस प्रदेश की टेस्ट की हुई पार्टी है। जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने गरीबी, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबका काम करने का काम किया है। और दूसरी बात, एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे एचपी के मजदूर बैठे हैं, आज हमारे इंट्राज के मजदूर बैठे हैं, किरण उद्योग के मजदूर बैठे हैं। ये इन हड़ताली प्रदेश बनाकर छोड़ दिया है। 6 साल में एक पुलिस की भर्ती भी नहीं निकाल पाए। भर्ती करेंगे। फाइनल कमेंट सर, मौका जनता देगी, क्या कुछ करना है, क्या क्यों मौका दे जनता आपको? देखिए, आप लोगों ने, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को देखा है, एक बार एक मौका दीजिए, एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को। सर विधायक जी, फाइनल कमेंट, मौका दोबारा आपको और सरकार को जनता क्यों दे? यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो काम किए, इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इतने विकास के कामों को अंजाम न दिया। मैं पिछले 9.5 साल में मात्र 500 सड़कें भी नहीं बना पाया, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मैं 1000 सड़कें बना चुका हूं। मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, एक एक सड़क गिनवा दूंगा, एक एक गांव के अंदर सड़क बन रही है। ये सिर्फ धामी ने किया। और जहां तक मोदी की बात है, मोदी इस राज्य को, इस देश को परम वैभव पर ले गए। जो काम मोदी जी ने कर दिया, राम मंदिर का निर्माण किसने किया? मोदी जी करवा रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक कार्य हैं जो मोदी जी परम वैभव तौर पर आपने सुना। जो जनप्रतिनिधि है और जो लोग जो आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष कह रहा है कि तमाम समस्याएं हैं, जबकि जनप्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन विपक्ष के अपने आरोप है, लोगों की अपनी समस्याएं, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे हैं। 2022 में किसको जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता भेजेगी और अगली सरकार प्रदेश में किसकी बनेगी, ये जनता तय करेगी। फिलहाल 2022 के रन में रुद्रपुर से इतना ही।